जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। साथियों, आज का जो मैं वर्णन कर रही हूँ, ये एक सुंदर दृश्य, मनमोहक वातावरण से युक्त है, क्योंकि इस समय माघ का महीना चल रहा था। आप सभी जानते हैं कि माघ का महीना कितना अच्छा होता है, अर्थात जिसमें कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड। लोगों को ये महीना बहुत अच्छा लगता है और प्रातःकाल का दृश्य तो अति मनमोहक होता है। जैसे कि इस माह के महीने में प्रातःकाल के समय माँ के अनेक शिष्य माँ से मिलने के लिए आए हुए थे। ऐसा प्रतिदिन होता था कि माँ के अनेक भक्त माँ से मिलने के लिए सुबह सुबह उनके पास उनके दर्शन के लिए आया करते थे। तो इसी प्रकार माँ उस समय उद्बोधन में रहा करती थी और तब उनके कुछ शिष्य प्रातःकाल उनके दर्शन हेतु आए थे। पूरा कमरा खचाखच अपने भक्तों से भरा हुआ था और सीधी सादी माँ भी भक्तों के बीच में बैठी हुई थी। तभी माँ के एक भक्त ने माँ से पूछा, माँ, ईश्वर दर्शन करने का क्या अर्थ होता है? माँ ने इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब दिया। माँ ने कहा, जब किसी भक्त को ईश्वर दर्शन होता है तो समझना चाहिए कि उसके कई जन्मों की तपस्या का शुभ फल उसे मिला। क्योंकि ईश्वर दर्शन तभी होता है जब साधक बहुत ज़्यादा पुण्य प्रताप प्राप्त कर लिया होता है। भगवान जब अपने भक्त से अति प्रसन्न होते हैं और अति संतुष्ट भी होते हैं तो वे स्वयं भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि भगवान भी तो अपने भक्त से मिलने को आतुर होते हैं। लेकिन हाँ, ईश्वर दर्शन करना अर्थात भक्त को संपूर्ण विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति भक्त को हो जाती है, अर्थात उसके हृदय, उसके मन मस्तिष्क में विपुल चैतन्य का उदय होता है। वह अत्यंत उच्च कोटि का ज्ञान लाभ करने लगता है और यह सब आंतरिक चेतनाएं हैं जो स्वतः ही उस भक्त में उत्पन्न होने लगती है। तब इन सारी बातों को सुनकर पुनः उस भक्त ने पूछा, परंतु माँ, हमारे बीच अनेक ऐसे भक्त हैं, अनेक ऐसे ज्ञानी हैं जिनकी यह धारणा है कि ईश्वर का दर्शन होना अर्थात उनसे बातचीत करना है। क्या यह सत्य है? माँ ने पुनः समझाते हुए कहा, हाँ बाबा, भगवान का दर्शन होना माने ज्ञान चैतन्य का लाभ होना ही होता है। मनुष्य जीवन धारण करने के पश्चात जब ईश्वर दर्शन होता है तभी असल चैतन्य का लाभ उक्त भक्त या उक्त मनुष्य को मिल जाता है। यह सब ज्ञान का विषय है बाबा, परंतु तुम सभी को यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर दर्शन अति दुर्लभ है। परंतु ऐसा नहीं कि नहीं होता है, दर्शन अवश्य उस भक्त को होता है जो ईश्वर को देखना चाहते हैं। मन में एक उत्साह रहना चाहिए कि मुझे ईश्वर को देखना है, उनसे मिलना है और इस पथ पर चलते हुए ईश्वर के प्रति एक आग्रह भी रखना चाहिए कि प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। यह आग्रह रखते हुए एक भक्त को क्रमशः अध्यात्म के पथ पर ईश्वर दर्शन हेतु प्रयास करते जाना चाहिए। यह सौभाग्य की बात है बाबा कि ईश्वर दर्शन के पश्चात साधक की अंतर चेतना जागृत होती है, उसकी ज्ञान चैतन्य का उसे लाभ होता है और उसके बाद उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। माँ ने जब अपने भक्त को इस तरह खुलकर समझाया तो वहाँ बैठे समस्त भक्त और साधक अति प्रसन्न हुए। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह ज्ञानवर्धक विषय कि ईश्वर दर्शन होने पर एक भक्त के हृदय में
क्या-क्या परिवर्तन हो सकता है, यह जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदा।